हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यूएस में पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है कि कैसे यूएस में पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे यूएस में पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका एक्सेप्टेंस का चांस इंक्रीज करने में। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो अपना रिसर्च एरिया डिसाइड करने का होता है। इसमें आप सबसे पहले अपना एक रिसर्च फील्ड या रिसर्च टॉपिक डिसाइड करिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लैब में काम करने में मज़ा आता है। और अपना करियर गोल को उसके साथ अलाइन करिए, मतलब कि अगर देखिए कि आपको एकेडमिक में जाना है या फिर इंडस्ट्री में जाना है या फिर पोस्ट डॉक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा फील्ड चूज़ करते हो जैसे बैटरी या फिर सोलर, तो आपको इंडस्ट्री में भी चांसेस मिलेंगे। और अगर आप कुछ ऐसा चूज़ कर रहे हो हार्डकोर थ्योरी लाइक क्वांटम केमिस्ट्री, तो फिर आपको बस केवल एकेडमिक रिसर्च में ही जा सकते हो, उसमें इंडस्ट्री के चांसेस थोड़े कम हैं। तो सबसे पहला काम है अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड करिए और अच्छे से सोचिए कि आपको फ्यूचर में कहाँ पे जाना है। फिर उस हिसाब से आप उसको नैरो डाउन करिए कि मतलब अगर आपको मटेरियल साइंस में ही करना है तो मटेरियल साइंस में क्या अच्छा होगा। सोलर, फॉर एग्जांपल सोलर और लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी में भी टॉपिक में आपको जाना है, फॉर एग्जांपल लिथियम आयन एनोड, लिथियम आयन कैथोड या इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये सब आपके माइंड में एक ब्रॉड आइडिया रहेगा तो ये आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। और साथ में आप जब इंटरव्यू दोगे तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। एक बार आपका रिसर्च टॉपिक डिसाइड हो गया तो जो दूसरा स्टेप है, आपको पोटेंशियल एडवाइजर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आपको यूएस में अगर आना है तो यूएस के टॉप 20 या टॉप 50 यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए और ढूंढिए कि कौन सा प्रोफेसर आपके रिसर्च फील्ड में काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ढूंढना रहता तो मैं यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी लाइक एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैलटेक, ये सब में जाता और ढूंढता कि लिथियम आयन बैटरी में कौन सा प्रोफेसर काम करता है। और ऐसे करके मैं 5 से 10 या मैक्सिमम 15 प्रोफेसर का एक लिस्ट बनाता। एक बार आपका रिसर्च प्रोफेसर का लिस्ट डिसाइड हो गया तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपना अच्छे से सीवी बनाना और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको एसओपी बोलते हैं, वो बनाना। तो सीवी में अपने आप दिखाइए कि आपने क्या काम किया है, आपको उस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर में कोई प्रोजेक्ट किया है, उससे रिलेटेड कोई पब्लिकेशन है, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करिए। और आपको किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट पे एक्सपर्टीज़ है तो वो सारी चीज़ों को अपने सीवी में हाईलाइट करिए। अपार्ट फ्रॉम रिसर्च अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कुछ प्रपोजल राइटिंग में हेल्प किया है, तो ये चीज़ों को भी हाईलाइट करिए क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं आपके सीवी को टॉप में लाने में। और उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है, मतलब क्यों आप ये यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो, क्यों आप ये रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। एक बार आपका सीवी और एसओपी रेडी हो गया तो जो नेक्स्ट स्टेप है रिकमेंडेशन लेटर अरेंज करने का। तो यूजुअली पीएचडी पोजीशन के लिए 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। और आई एम श्योर अगर आप लोग मास्टर किए हो या मास्टर का प्रोजेक्ट किए हो तो आपका जान पहचान होगा आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, या फिर अगर वो प्रोफेसर जिसके अंदर आपने अपना मास्टर का प्रोजेक्ट किया है तो वो सारे प्रोफेसर को रीच आउट करो और उनको बोलो कि मैं यूएस में पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं। और एक बार आपका रिकमेंडेशन लेटर रेडी हो गया, मतलब आपके जो भी प्रोफेसर हैं आपके रेफरेंस में वो रेडी हैं आपको रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आता है एक रिक्वायरमेंट चेक करने का, जीआरई और टॉफल का। यूजुअली जीआरई और टॉफल इंग्लिश नॉलेज टेस्ट के लिए होता है, पर जीआरई सारी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है। बट फिर भी आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, जो आपने लिस्ट बनाया है 10 या 15 यूनिवर्सिटी का, उसमें जाके देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने का कोशिश करिए और कोशिश करिए कि इसमें अच्छे स्कोर करो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोफेसर को कांटेक्ट करने का। तो अभी तक आपको लिस्ट ऑफ प्रोफेसर रेडी है, आपका सीवी और एसओपी रेडी है,
और आपने अपना रिक्वायरमेंट देख लिया कि आपका टॉफल और जीआरई का सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, फिर आप क्या काम करोगे, जो आपने जो लिस्ट बनाया था 10 या 15 प्रोफेसर्स का टॉप यूनिवर्सिटी के, आप उनको एक पोलाइट ईमेल करो। ईमेल अच्छे से ड्राफ्ट करो और अपना इंटरेस्ट बताओ कि मैंने ये रिसर्च फील्ड में काम किया है और मुझे ये इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मुझे लिखना रहता तो मैं बोलता कि मैं लिथियम आयन और लिथियम सल्फर बैटरी में एक्सपर्टीज़ हूँ, और बैटरी साइक्लिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं और मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं, XRD, SCM, TEM, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो ऐसे करके आप अपना अच्छे से एक ईमेल ड्राफ्ट करिए और प्रोफेसर को लिखिए। नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो अभी तक आपने प्रोफेसर को ईमेल कर दिया, बट रियलिटी ये है कि अगर आप 15-20 प्रोफेसर को ईमेल करोगे तो उसमें शायद 2 या 4 लोग रिप्लाई करेंगे। तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, डिस्करेज नहीं होना है, या फिर हमको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है या डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मैंने तो इतने अच्छे से अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और ईमेल किया पर रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो 20 में से मानो अगर 4-5 भी आते हैं या 2 भी आते हैं तो बहुत अच्छा है। उनसे कांटेक्ट करो और पूछो कि क्या-क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटी है, और देन सबमिट करो अपना पीएचडी पोजीशन का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के पहले या एप्लीकेशन के बाद आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इंटरव्यू में आपने जो मास्टर में प्रोजेक्ट किया है, आपको जो भी एक्सपीरियंस है उस फील्ड से रिलेटेड, आप उसमें अच्छे से अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ और उसको अच्छे से अपनी स्लाइड को देखो डिटेल, क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। और इंटरव्यू होता है तो अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के इंटरव्यू दो, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छे से सुनो, और फिर अच्छे से सोचो फिर रिप्लाई करो। ऐसा नहीं कि बस जो भी आया बोल दिए। अच्छे से इंटरव्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो इंटरव्यू के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पीएचडी पोजीशन मिल रहा है या नहीं। और इंटरव्यू के पहले ही यूजुअली आपको पता चल जाएगा जब आप मेल करोगे मेल में, और जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो प्रोफेसर, तो आप उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आप को फंडिंग मिल रहा है या नहीं, और आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। इंटरव्यू के हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पीएचडी पोजीशन मिल रहा है या नहीं। बट फिर भी मैंने ये स्टेप डाल दिया है कि रिसीविंग एडमिशन और फंडिंग के बारे में आप इंटरव्यू के बाद भी पूछ सकते हो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। और सब कुछ होने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग एंड ज्वाइनिंग। आपका अगर एडमिशन हो भी गया, आपको अच्छा फुली फंडेड पीएचडी पोजीशन मिल भी गया, उसके बाद भी ये वीज़ा पाना बहुत ही चैलेंजिंग है अभी के केस में। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है वीज़ा के लिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो और यूएस एम्बेसी के वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेज है। और बहुत बार होता है कि स्टूडेंट को पोजीशन मिलने के बाद भी वीज़ा नहीं मिल पाता है, तो ये इसलिए मैंने डाल दिया है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। आई होप आपके पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करो, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने का। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।